हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस द फ्यूचर मेकर में। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष 2024 जो कि अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार है, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप लोग हिंदी नववर्ष जो कि 26 मार्च 2024 को है उसको भी सेलिब्रेट जरूर करेंगे। दोस्तों, काफी दिनों बाद मैं फिर से आपके लिए एक मैथ्स का हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, काफी छोटा पार्ट में यहाँ पे ला रहा हूं अभी। अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा, ये जो मैं अभी कराने जा रहा हूं, अगर आप लोग को पसंद आएगा, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं इस फुल टॉपिक को करा दूंगा। काफी इजी वे में कराऊंगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो पहले तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस जो है ये फुली बेस्ड है ट्रिगोनोमेट्रिक का एक कोरिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है। तो ट्रिगो टोटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बस यही केवल समझाने में जो समय लगेगा वही लगेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन आसानी से करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, एक एंगल इसका 90 डिग्री का होगा ही होगा। ठीक है, इसमें ये वाला जो होता है एंगल, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब होता है नयन को ऊंचा, ऊंचे की ओर। उन्नयन आप याद कर सकते हैं, ऊंचे की ओर देख रहे हैं आंखों से, तो वही उन्नयन कोण हो गया। और ये वाला जो होता है, ये और ये दोनों बराबर होगा, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हो गया अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब अवनमन मतलब नीचे की ओर जो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इसको आप नाम दें ए, बी और सी, ठीक है, तो आपको पता है 6 आइडेंटिटीज जो हैं उसको मैं थोड़ा सा यहां डिस्क्राइब करता हूं। ज्यादा डिटेल नहीं है कुछ, बस थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं इसको। जैसे साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लोग बेसिकली क्या पढ़े हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अगर देखा जाए तो ये हो गया लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये आधार जिसको बेस बोलते हैं, और ये कर्ण जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, पी, बी और एच हम लोग पी, बी, एच के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो यही, लेकिन इसका नामांकन हम लोग ए, बी और बी, सी के रूप में करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच। तो लंब क्या है, ए बी अपॉन कर्ण क्या है, ए सी। इस तरह से नामांकन करें। ओके, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, यानी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब इसी आइडेंटिटीज के लिए जब उल्टा करके लिख देंगे इसको, इस वैल्यू को जब उल्टा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए, यहां से लिखता हूं मैं, साइन का उल्टा हो जाता है, यहां देखिए, साइन कोस टैन, कॉट सेक एंड कोसेक। देखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। ठीक है, बस इसको उल्टा करके लिख देंगे तो ये सभी एक दूसरे का फॉर्मूला क्रिएट कर देगा। देखिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, हो गया ना, इसका उल्टा। सेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा लंब। उल्टा कर दिया। ये आपके 6 आइडेंटिटीज इसी फॉर्मेशन में लिखना। आप साइन थीटा को लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं, कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, टैन थीटा को लंब बटा आधार लिख सकते हैं, और फिर इसके उल्टा आइडेंटिटीज को लिख सकते हैं। ये तो हमने देख लिया। ठीक है, क्योंकि अब हम जब यही याद करना है,
हम ये याद नहीं कर रहे हैं, बट हम बता रहे हैं कि आपको इस फॉर्मेशन में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, छोटा छोटा इजी इजी क्वेश्चन आ जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए 3 पॉसिबिलिटी बनाता हूं। 3 पॉसिबिलिटी क्या है, पहले फिगर में ड्रॉ कर लो। ये देखिए 3 पॉसिबिलिटी, नाम मैं सभी का एक ही रखता हूं, ABC, ABC और ABC। अब क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी अवनमन कोण, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझिएगा कि कौन सा अवनमन है और कौन सा उन्नयन है, कौन सा एलिवेशन है, कौन सा डिप्रेशन है, ये आप समझिएगा आप, क्योंकि मैंने यहां बता रखा है। देखिए एक तो चीज कॉमन तीनों में जो है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री 90 डिग्री क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात होगी, जब भी बात होगी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिए इसके, और क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहता है, एक प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऑल द इंटीरियर एंगल सम्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के अंतः कोणों का मान योगफल 180 होना चाहिए। तो अगर ये 90 है तो हम पहला अगर इसको 30 रखते हैं तो यहां क्या आ जाएगा 60। जो वैल्यू आपको साइन कॉस टेन 0 डिग्री 45 डिग्री उसके अनुसार हम यहां पे वैल्यू रख रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, इसको हम 60 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 30 डिग्री, दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बचा, दोनों को 45 कर देते हैं, ये 45 है ये भी 45 है। तो देखिए 45 45 90 और 90 180 हो गया, 60 30 90 90 180, ये भी 180। अगर आपको बिना आइडेंटिटीज के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री वैल्यू नहीं याद हो रहा है तो इस मेथड से आप जाएंगे, मैं पक्का बता रहा हूं आप कर लेंगे क्वेश्चन। देखिए आपको बस, आप ट्रिक पे भी जाते हैं ना, ट्रिक भी एक फॉर्मूला ही बन के आता है, तो वो भी आपको याद करना ही पड़ता है, याद रखना ही पड़ता है। उसी तरह यहां कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए ये 1 है, देखिए इसमें जब 30 डिग्री हो यहां पर तो ये 1 ये 2 और ये √3 वैल्यू रखेंगे। ओके, कैसे याद रखेंगे, कैसे कि कहां क्या था, तो 30 के ओपोजिट जो साइड होता है उसका मान 1 है, उसका वैल्यू 1 है। 90 के ओपोजिट जो साइड होगा उसका वैल्यू कितना होगा 2, और 60 के ओपोजिट का √3। और यहां देखिए 60 के ओपोजिट का √3, 30 के ओपोजिट 1 और 90 के ओपोजिट 2। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 30 डिग्री अगर यहां हो तो 1 2 √3 क्लॉकवाइज में, और 30 अगर ऊपर हो तो 1 2 √3 अपोजिट में। ठीक है, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, 1 2 और √3, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ये बस। ठीक है, अब एक जरा 45 डिग्री वाले में देख लेते हैं। 45 डिग्री में क्या होगा, दोनों, ये आसान, दोनों 45 के ऑपोजिट में 1 और 1 होगा। ठीक है, और 90 में यहां √2 हो जाएगा। 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, 90 के ऑपोजिट साइड में √2। ये 3 आप याद रखिए, मैं गारंटी देता हूं अभी आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा, आप अगला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ये इतना हो गया। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा केवल। क्वेश्चन है
क्वेश्चन है इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, लिख देता हूं मैं, हिंदी में बोल देता हूं, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री and BC is equal to 18 centimeter and BC is equal to 18 centimeter. Okay, what will be the value of AB and AC? तो आपको AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, अब देखते हैं इसको हिंदी में क्या है. यदि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 30 डिग्री. सबसे पहले तो कि फॉर्म, जब भी क्वेश्चन दिया रहे हैं इसका डायग्राम जरूर बनाएं. ये देखिए डायग्राम बना लिया हमने. क्या बोला है, नाम रखिए ए बी सी. एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है ना, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री. और क्या बोला, एंड बीसी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. 18 सेंटीमीटर. ठीक है, मैं दोनों तरीका से आपको करके बता रहा हूं. पहले मैं बेसिक तरीका से बता रहा हूं. अब ध्यान दीजिए कि आपको 18 सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो लंब बटा कर्ण अगर करें तो लंब बटा कर्ण किसकी वैल्यू होती है, लंब बटा कर्ण, सॉरी, आधार बटा कर्ण किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा की. cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण. आधार बटा कर्ण मतलब BC अपॉन AC. ठीक है, cos थीटा. थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री. 30 डिग्री ही है ना. हाँ, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. हाँ ठीक है, ठीक है, 30 डिग्री. अब यहां पे BC और AC में BC की वैल्यू दे रखी है ना. cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos, अब यहां देखिए अगर इस मेथड से जा रहे हैं तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा. cos 30 का वैल्यू होता है √3/2. BC की वैल्यू आपके सामने है अपॉन AC. AC यहां से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, AC √3 इज इक्वल टू 36. AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अपॉन √3. ये भी एक वैल्यू हो सकता है. अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको रेशनलाइज कीजिए. कैसे, √3 से ही दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे. कितना आ जाएगा 36 √3 अपॉन √3 इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन 3. ये कट के कितना आ गया 3 से 12. क्या आया 12√3. ये वैल्यू आया किसका, AC का. ये वैल्यू क्या आ गया 12√3. ओके, अब आते हैं, अब हमें निकालना है ये AB. AB निकालना है मतलब लंब बटा कर्ण, यानी किसका, साइन थीटा का. थीटा की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री. साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB अपॉन AC अपॉन AC. AB अपॉन AC. तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू, AB की वैल्यू निकालनी है, AC का वैल्यू हमारे पास मिला हुआ है. तो क्या हो गया 2AB इज इक्वल टू 12√3. तो 2 से ये कट गया, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 6√3. ठीक है, ये तो देखिए, ये तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, तब ये निकला कि साइन कॉस टैन इन सबका 0 डिग्री का, 45 डिग्री का, 30 का, 60 का या 90 का कितना वैल्यू होता है. हालांकि ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो ये सब वैल्यू जरूर याद होगा, बट फिर भी और आसान करने के लिए मैं अब आता हूं जो मैंने आपको मेथड बताया, जो 3 फिगर मैंने आपको दिए हैं उसके थ्रू. देखिए 6√3 और 12√3 इसके अनुसार आंसर आया है ना, तो यहां भी 6√3 और 12√3 आना चाहिए. हम देखेंगे अभी आप एक जो फर्स्ट वाला जो मैंने फिगर दिया है 30 डिग्री अगर यहाँ पे हो तो इसमें देखिए 1 2 और यहाँ पे √3, यही है ना. इस फिगर के अनुसार हम चलेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे कि रेशियो लिख लेंगे AB
ए बी की वैल्यू कितनी है 1, तो ए बी अपॉन 1 किसके बराबर है, इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू √3, ये वाला वैल्यू नहीं देखना है, जो मैंने लिखा है फिगर में वो वैल्यू देखना है। तो BC इज इक्वल टू √3, तो BC अपॉन √3 इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है 2, तो AC ये आप जरूर रखिएगा, यही बार बार आएगा, यही रिपीटेशन होगा इस फिगर के अनुसार। दूसरे वाले फिगर के अनुसार दूसरा वाला करेंगे रिपीटेशन, मतलब जिसकी जो वैल्यू है ना वो उसके अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास क्लियरली BC की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 18 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है, सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं BC, तो आप चाहे इससे AB पहले निकाल लीजिए, चाहे इससे AC निकाल लीजिए। जब पहले वाले में आपने किया तो पहले आपको cos थीटा लगाना पड़ा, cos थीटा यानी आधार बटा कर्ण, क्योंकि हमारे पास आधार दिया हुआ था, ना तो ये था ना तो ये था, तो हम इसी से जा सकते थे, तो cos ही लगाना पड़ा पहले। इसमें आप पहले किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लगाते हैं AB अपॉन 1 इज इक्वल टू BC अपॉन √3। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू हमारे पास है ना, AB अपॉन 1 इज इक्वल टू 18 अपॉन √3। क्या हो गया, AB, अब इसका वैल्यू तो यही हो जाएगा खुद AB, बट कैसे हुआ देखिए, AB √3 इज इक्वल टू 18, तो AB इज इक्वल टू 18 अपॉन √3, फिर से वही हो गया। अब ये √3 में जब भी देखे इस फॉर्मेशन में अगर आंसर है तब तो यही हो गया, नहीं है तो ज्यादातर रेशनलाइज करना पड़ता है। जब इस फॉर्मेशन में होता है आंसर या रिजल्ट, तो इसका रेशनलाइज कर दीजिए √3 से मल्टीप्लाई करके। कितना आ गया, ये दोनों मिल करके 3 बन गया, 3 से कट गया ये, तो AB की वैल्यू देखिए क्या आया, 6√3 आया ना, 6√3। अभी हमारे पास 6√3 आया था ना उससे साइन थीटा से। देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू ना कॉस की वैल्यू, कुछ नहीं, बस वो आइडेंटिटीज का जो अपना यहाँ पे जो दे रखा है वो ध्यान रखना। ओके, अब आते हैं अगला, हम AC की वैल्यू निकालेंगे। AC की वैल्यू, क्योंकि तीनों बराबर है, यहाँ पे दिखाया गया तीनों इक्वल है, तो AC की वैल्यू चाहे इसके साथ निकाल लीजिए, चाहे AC की वैल्यू इसके किसी के साथ भी लगाएंगे ना आंसर सेम आएगा। देखिए हम निकालते हैं BC से ही पहले, BC अपॉन √3 इज इक्वल टू AC अपॉन 2। BC की वैल्यू हमारे पास 18 अपॉन √3 इज इक्वल टू AC निकालना है, तो बटा में 2, क्या हो गया, √3 AC इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू 36 अपॉन √3, फिर से आ गया, तो हमें रेशनलाइज करना है √3 से मल्टीप्लाई करके, ये दोनों मिलकर 3 बन गया, ये कट गया 12 से, तो कितना आ गया आंसर, 12√3। देखिए तो इसका आया था ना 12√3 सेंटीमीटर। कितना आसान है, वैल्यू आपको नहीं याद रखना है बट कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे लगता है कि ये पूरा आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे, काफी आसानी तरीके से कर देंगे इसको, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है इसमें कि कौन सा आइडेंटिटी यूज करें, साइन का करें, कॉस का, टेन का, ये दिक्कत करता है, तो ये झंझट खत्म हो गया। दूसरा आपको जो करता है कि वैल्यू नहीं याद रहता, कभी कभी बहुत सारे लोगों को याद है, बहुत सारे लोगों को नहीं याद है, तो वो वैल्यू का झंझट यहाँ पे खत्म हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, इस क्वेश्चन को आप करके और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर करें, बस देख करके छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन मैं दे देता हूं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड BC is equal to 6 centimeter. Then find AB and AC. आपको AB और AC फाइंड आउट करके बताना है। इन दोनों का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आपने कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि सर ये टॉपिक इसी तरीके से मुझे पूरा कवर करवा दीजिए, मैं दो से तीन वीडियो में इसको पूरा कवर करवा दूंगा, और काफी आसानी से, चाहे डबल एलिवेशन का हो, चाहे सिंगल एलिवेशन का हो, चाहे 900 किलोमीटर दूर हो, आप बिल्कुल करके आएंगे इसको, कोई
हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिगोनोमेट्रिक में मैं लेकर के आपको नहीं जाऊंगा इसके लिए। ओके, एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका आंसर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।